हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, सिंह लगन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि बुध देव चतुर्थ भाव में बैठ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, चौथा घर काल पुरुष कुंडली में तो चंद्र देव का है और इस कुंडली में मंगल देव का है। मंगल देव की 8 नंबर राशि चतुर्थ भाव में है और चतुर्थ भाव का संबंध है हमारे सुख से, हमारे कंफर्ट से, कन्वीनियंसी से, थोड़ी लग्जरी से, गाड़ियों से, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट से, माँ के न्यूरिशमेंट से और माँ के प्यार से। तो ये घर बहुत ही ऑस्पिशियस है और काल पुरुष कुंडली में चंद्र का ये घर है और चंद्र और बुध ये एनिमी प्लैनेट्स हैं बेसिकली। और अब बुध का यहाँ आना 8 नंबर राशि का संबंध है कॉम्प्लिकेशन से, बीमारियों से, झंझट से, कुछ ना कुछ यूं कहना चाहिए कि ऑब्स्टेकल से, जो हमारी लाइफ में मुश्किलें आती रहती हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, उनसे। और 8 नंबर राशि से हम इनहेरिटेंस भी देखते हैं, जॉइंट एसेट्स भी देखते हैं और कहीं ना कहीं मेडिटेशन देखते हैं, ओकल्ट देखते हैं, हिडन रिलेशनशिप्स देखते हैं और कुछ नॉलेज, हिडन नॉलेज देखते हैं। तो अब ये 8 नंबर राशि जिस घर में होती है उस घर में कुछ ना कुछ सीक्रेट्स, डीप सीक्रेट्स होती हैं, बिकॉज 8 नंबर हाउस इज वेरी डीप एंड सीक्रेट हाउस और ये 8 नंबर राशि 8वें घर की ही है। तो यानी कि लियो असेंडेंट के जो लोग हैं उनकी जो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में है उसमें कुछ ना कुछ आपको सीक्रेट्स जरूर मिलेंगी, क्योंकि वो राशि का प्रभाव है। और यहाँ पर बुध देव आ गए। अब देखिए, बुध देव जो है यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें तो बहुत बढ़िया देंगे क्योंकि सुख भाव है। और अगर दूसरे घर का स्वामी या इनकम के या वेल्थ के घर का स्वामी अगर चौथे घर में आ जाए तो ये हमारे एसेट्स तो बढ़ा ही सकता है। और मंगल की राशि है, एसेट्स बढ़ा सकता है, प्रॉपर्टीज बढ़ा सकता है, ये सारी चीज़ें कर सकता है। 8 नंबर साइन बहुत कार्मिक साइन है, लेकिन यहाँ थोड़ी बहुत परिवार में कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं, न्यूरिशमेंट में कमी रहती है। और यहाँ हमारी जो मदर है वो कुछ ना कुछ इंटेलिजेंट हो सकती हैं, कुछ प्रोफेशनल हो सकती हैं, लेकिन थोड़ी बहुत न्यूरिशमेंट में या कमी मिलती है, बिकॉज ये जो बुध है ये बेसिकली इस घर से मैच नहीं करता। और ज़्यादातर ऐसे लोग देखा गया है कि अर्ली लाइफ में अपना घर भी छोड़ देते हैं और कहीं चले जाते हैं पढ़ाई लिखाई के मामले में। लेकिन ये जो प्लेसमेंट है इंसान को इंटेलिजेंट बनाती है। फोर्थ हाउस बेसिकली हमारी एजुकेशन को, सेकेंडरी एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे 9th 10th 11th 12th तक की एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें बच्चा डीप बहुत होगा, इंटेलिजेंट होगा, शार्प होगा। और 8 नंबर साइन में ही बुध का एक ज्येष्ठा नक्षत्र मिलता है, वो नक्षत्र भी बुध का अपना है और बड़ा शार्प है। तो बिकॉज दिस इज ए डीप साइन और इसमें बुध का आना इंसान को काफ़ी डीप बना देता है। ये अलग बात है कि ये वाटर साइन में बुध कभी कभी परेशान करता है, लेकिन यहाँ पर इंसान इंटेलिजेंट होता है, उसका स्कोर अच्छा रहेगा अगर उसको किसी टेक्निकल फील्ड्स में भेजा जाए और रिसर्च फील्ड में भेजा जाए तो ये साइन या ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। और चंद्र भी हालांकि नीच का हो जाता है इस राशि में, लेकिन चंद्र भी इंसान को शार्प और इंटेलिजेंट बनाता है, बिकॉज दिस इज सच ए साइन जहाँ पर चंद्र और बुध इंसान को जीनियस बनाते हैं, इंटेलिजेंट बनाते हैं। लेकिन हाँ, कुछ डेप्थ ज़्यादा है इस साइन में, तो चंद्र यहाँ पीड़ित भी हो जाता है और कभी कभी इस पे अगर कुछ मैलेफिक इफेक्ट आ जाए या कुछ दूसरे जो प्लैनेट्स की दृष्टि या कंजंक्शन आ जाए तो फिर यहाँ डिप्रेशन जैसी चीज़ें भी पैदा हो जाती हैं। तो यहाँ तो हम बुध की बात कर रहे हैं, तो बुध भी इस साइन में इंसान को इंटेलिजेंट बनाता है और काफ़ी डीप बनाता है। ऐसे लोग रिसर्च में, उधेड़ बुन में बहुत तेज़ होते हैं, यानी कि उनको अगर कोई सब्जेक्ट मैटर दे दिया जाए तो वो उसकी डेप्थ तक चले जाते हैं और रूट्स तक जाके वो देख लेते हैं कि सच्चाई क्या है, व्हाट इज़ द ट्रूथ बिहाइंड ऑल दिस फैक्टर्स। तो इस तरह की इनकी नेचर रहती है। अब यहाँ पर
जो है इंसान की जो इनकम है वो अच्छी रहेगी। और उसमें कुछ कभी कभी मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन नॉर्मली यहाँ देखा गया इनकम अच्छी रहती है, नेटवर्क सर्कल अच्छा रहता है। और इंसान की इच्छाएं थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस फेस करने के बाद पूरी होती हैं, क्योंकि ये सुख भाव है। और इंटेलिजेंट होता है इंसान, अपने फैसले जो वो लेता है उसमें उसकी इंट्यूशन भी बराबर काम करती है, क्योंकि 8 नंबर साइन बहुत ही डीप साइन है। यहाँ इंट्यूशन और ब्रेन दोनों मिल के इंसान को आगे ले जाते हैं। और बड़े भाई बहनों का यहाँ साथ मिलता है, थोड़ा सा ऑब्स्टेकल्स के साथ साथ मिलता है, क्लीन चिट के साथ नहीं मिलता, क्योंकि 8 नंबर साइन का प्रभाव है। और यहाँ परिवार की वेल्थ वगैरह भी होती है, परिवार की आपको वेल्थ मिल सकती है, यहाँ पर इनहेरिटेंस का योग बनता है। और परिवार के कई मसलों में थोड़ी सी कई मसले होते हैं, कई झगड़े होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, क्योंकि ये इनहेरिटेंस का भी साइन है और यहाँ पर वेल्थ के घर का स्वामी बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली आपको इनहेरिटेंस में वेल्थ की प्राप्ति हो सकती है। और ये एक वेल्थ योग भी है। ज़्यादातर आदमी जो पैसा कमाता है उसको अपने प्रॉपर्टी एसेट्स में कन्वर्ट करता है। और इंसान ट्रेडिंग में, बिजनेस में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। यहाँ ये प्लेसमेंट इंसान को थोड़ी ऑकल्ट की नॉलेज भी देती है, यानी छुपी हुई विद्याओं की नॉलेज देती है। और जितनी भी ये फील्ड है, सॉफ्टवेयर का फील्ड है, आईटी का है, लैंग्वेजेस का फील्ड है, ये भी छुपी हुई विद्या ही है। और इस तरह की नॉलेज भी इट इज़ इक्वलेंट टू ओकल्ट। ओकल्ट भी क्या है? छुपी हुई विद्या है। कोई भी विद्या जो छुपी हुई है, जो आम नहीं है और बड़ी सीक्रेट है, वही विद्या जो है 8th हाउस से मिलती है। तो जितने भी हमारे जो लोग लैंग्वेजेस में काम करते हैं, डाटा में काम करते हैं, और कोडिंग डिकोडिंग में काम करते हैं, वो भी 8th हाउस का प्रभाव रहता है, उनका 8th हाउस बहुत अच्छा होता है। और खासकर हमने बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के चार्ट्स में भी देखा है, उनका बुध 8 नंबर में ही मिलता है, या 8वें घर में मिलता है। उसकी वजह यही है कि ये इस तरह के प्रोफेशन में ये प्लेसमेंट ले जाती है। तो यहाँ टेक्निकल फील्ड्स में अगर आदमी एजुकेशन ले तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। और इंसान सेकेंडरी एजुकेशन तक आपको लगेगा कि ये मैथ्स में, कैलकुलेशन में, स्टैटिस्टिक्स में ये इंसान अच्छा है। और फिर 5वां घर बताता है, 5वें घर में तो यहाँ गुरु की राशि है, गुरु इज ऑल अबाउट फाइनेंस। तो 5वां घर बताता है कि 5वें घर में क्या एनर्जीज हैं। 5वें घर में अगर कोई मंगल बैठ जाए, शनि बैठ जाए, तो फिर आपको टेक्निकल साइड में ले जाएगा। अगर 5वें घर में गुरु ही बैठ जाए तो फिर आपको हो सकता है ये अकाउंट्स एंड फाइनेंस की तरफ भी ये प्लेसमेंट ले जाए। तो दोस्तों आगे यहाँ देखते हैं, यहाँ बैठा हुआ जो बुध है वो 10वें घर को देखता है। तो यहाँ 10वें घर में आदमी का सोशल स्टेटस अच्छा रहता है, मान सम्मान रहता है, आदमी अपनी मेहनत से, अपने ब्रेन से पैसा कमाता है। और उसकी बड़े लोगों के साथ इंटरेक्शन भी अच्छी रहती है। और 10 नंबर में 10वें घर में या 2 नंबर राशि है जो बुध की मित्र राशि है। तो यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ में हमें ज़्यादा इश्यूज नहीं मिलते। हाँ, डोमेस्टिक लाइफ में थोड़े से इश्यूज यहाँ, क्यों? बिकॉज दिस इज़ अ कार्मिक साइन, और यहाँ उतार चढ़ाव चीज़ें, कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं। और थोड़ा सा बीमारी का भी योग यहाँ पर बनता है। चौथे घर का विकार यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी कि चेस्ट वगैरह में या गले में कुछ खराश, या चेस्ट में कुछ विकार यहाँ पर मिलता है, क्योंकि चौथा घर हम चंद्र का ही है काल पुरुष में, और यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर बुध के यहाँ बैठने से कभी कभी न्यूरो की प्रॉब्लम भी हमें नज़र आती है, क्योंकि मरकरी इज ऑल अबाउट न्यूरो, और स्किन प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर नज़र आती हैं। तो दोस्तों यहाँ बैठा हुआ बुध आपको वेल्थ में, इनकम में, फाइनेंस में, फैमिली में, अपने इच्छाओं को पूरा करने में, एम्बिशन में आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन थोड़ी कॉम्प्लिकेशन ज़रूर आपकी लाइफ में रहेंगी, और हो सकता है ये प्लेसमेंट आपको घर से थोड़ा दूर ले जाए, और मदर का प्यार या मदर की न्यूरिशमेंट में थोड़ी कमी मिले। यहाँ पर थोड़ी सी मदर की हेल्थ में भी यहाँ पर हमें कमज़ोरी मिलती है। हालांकि मदर यहाँ पर काफ़ी जीनियस होती है, आपकी पढ़ाई लिखाई में शी कैन सपोर्ट यू एटलीस्ट अप टू सेकेंडरी एजुकेशन। आपकी मदर आपको सपोर्ट कर सकती है।
अगर इस बुध के साथ कोई खराब एनिमी प्लैनेट बैठ जाए तो फिर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। यानी कि बुध के साथ चंद्र ही बैठ जाए तो फिर मेंटल स्ट्रेस बन जाता है, आदमी कंफ्यूज रहता है। और या केतु जैसा प्लैनेट नज़दीक बैठ जाए तो भी यहाँ परेशानी रहती है। इंसान में जो उसकी इंटेलिजेंस है उस पर सीधा असर पड़ता है, तो आदमी में वो शार्पनेस नहीं होती जो होनी चाहिए। ये बुध आपको एजुकेटेड भी बनाता है, क्लेवर भी बनाता है, डिप्लोमेटिक भी बनाता है। और लेकिन ऑन द अदर साइड ये बुध जो है आपको ऑकल्ट की नॉलेज लेने के लिए ले जाता है और आपका मन करता है किसी न किसी छुपी हुई विद्या को जानने का। तो दिस इज सच ए प्लेसमेंट। लेकिन कुल मिला के ये प्लेसमेंट हम अच्छी ही कहेंगे, इसे बुरी नहीं कहेंगे। इवन इफ 8 नंबर साइन है लेकिन हाउस ऑस्पिशियस है, तो ये प्लेसमेंट अच्छी प्लेसमेंट है जो आपको काफ़ी कुछ लाइफ में दे सकती है। और यहाँ नक्षत्र दोस्तों 3 मिलते हैं। पहला नक्षत्र है विशाखा, उसका एक ही चरण है, चौथा चरण है, गुरुदेव का नक्षत्र है। अगर बुध विशाखा में बैठ जाए तो फिर जुपिटर का इन्फ्लुएंस रहता है बुध पे, और कहीं हमें कुछ फाइनेंस की तरफ ले जाता है, अकाउंट्स की तरफ ले जाता है, और या मैनेजमेंट की तरफ ले जाता है। और गुरु की प्लेसमेंट अगर अच्छी बैठ जाए, गुरु कहीं अच्छा बैठ जाए, तो डेफिनेटली ये विशाखा नक्षत्र में बुध बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे आपको। दूसरा नक्षत्र यहाँ मिलता है अनुराधा। अनुराधा नक्षत्र जो है शनिदेव का। अनुराधा नक्षत्र थोड़ा सा इंसान को मेहनत ज़्यादा करवाता है, और अनुराधा नक्षत्र में भी हमने देखा है कि बुध बहुत ज़्यादा टेक्निकल या शार्पनेस में नहीं रहते, क्योंकि शनि का प्रभाव आ जाता है। शनि एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो इंसान थोड़ा स्लो हो जाता है। और अगर अनुराधा में है तो इंसान को मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहिए, बैंकिंग की तरफ जाना चाहिए, अकाउंट्स की तरफ जाना चाहिए, या दूसरे किसी इजी सब्जेक्ट्स लेके पढ़ाई करनी चाहिए। नहीं तो अनुराधा नक्षत्र में इंसान का दिमाग जो है वो इतनी ज़्यादा चलता नहीं है जितनी ज्येष्ठा नक्षत्र में चलता है। अनुराधा नक्षत्र के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र बुधदेव का अपना ही है। ज्येष्ठा नक्षत्र में अगर बुधदेव बैठे हैं तो आदमी का ब्रेन शार्प होगा। मोस्ट प्रोबेबली वो आईटी, कंप्यूटर साइंस, डेटा एनालिसिस जैसे प्रोफेशंस में जाएगा, या ट्रेड एंड कॉमर्स में भी इंसान अच्छा काम करेगा। तो अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में बुध है तो यहाँ उसके बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अनुराधा नक्षत्र भी अच्छा नक्षत्र है, लेकिन अनुराधा नक्षत्र में शनि की एनर्जी है, और सैटर्न इज ऑल अबाउट हर्डल्स एंड आई मीन दिस यू कैन से डिले एंड ऑल। तो उसमें आदमी उतनी तेजी से नहीं चलता, उसका कैरियर उतनी अमेजिंग नहीं रहता जितनी ज्येष्ठा नक्षत्र में रहता है। अगर बुध ज्येष्ठा में है तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। फिर यहाँ पर डिस्पोजिटर मंगल है। मंगल की भी प्लेसमेंट आपने ज़रूर देखनी है। अगर मंगल बहुत अच्छा बैठा हुआ है तो ये प्लेसमेंट आपको सारे अच्छे ही रिजल्ट्स देगी जो हमने आपको प्रेडिक्शंस दी हैं। अगर मंगल कहीं ख़राब बैठा हुआ है तो फिर ये आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस, कुछ डिस्प्यूट्स, कुछ लिटिगेशंस, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स वगैरह भी दे सकते हैं अगर मंगल छठे में आ जाए, या यूँ कहना चाहिए कि 8वें में आ जाए तो दिक्कत रहेगी। और अगर बुध जिस नक्षत्र में बैठा हुआ उस नक्षत्र का लॉर्ड कहीं 12वें में बैठ जाए तो आपको ये प्लेसमेंट फॉरेन की सेटलमेंट भी दे सकती है। तो दोस्तों दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये जो डिस्कशन है ये यूज़फुल है आपके लिए, और आपको ये प्लेसमेंट अच्छे से समझ में आ गई है। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोज़ देन प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि मैं देखता हूँ हमारे काफ़ी यानी कि मोर देन 70% जो व्यूअर्स हैं वो हमारे सब्सक्राइबर नहीं है। आई डोंट नो वाई, क्योंकि सब्सक्राइब करने में 1 सेकंड लगता है और उसमें कोई नुकसान भी नहीं है किसी का। तो ये थोड़ा सा पेनफुल रहता है कि अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हो, हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हो, तो हमारा चैनल क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं। दिस इज़ ए वेरी सरप्राइजिंग क्वेश्चन फॉर अस। तो अगर आप भी हमारे सिर्फ व्यूअर हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले। Thank you very much once again. Please take care of yourself and your family. We'll see you soon. Have a nice time. Goodbye.